ऑल ओवर इंडिया में 1000-2000 लोग IAS IPS बन रहे हैं ग्रुप ए ग्रुप बी सर्विसेज में। आज भी उन लोगों का सिलेक्शन हो रहा है। जब वो लोग कर सकते तो अपन क्यों नहीं कर सकते? कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपना माइंडसेट ये होना चाहिए कि भाई वहां पर 1000 पोस्ट मेरे को तो एक ही चाहिए ना, बाकी 999 कौन से मेरे को लेने नहीं, 1000 में से एक सीट मेरी है। ये माइंडसेट बनाकर जिसने वर्किंग करना शुरू कर दिया ना, उसका सिलेक्शन कंफर्म है। प्रॉब्लम ये आती है ना, लोग जब पढ़ते हैं तो उसको डिमोटिवेट करने वाला क्राउड होता है, नहीं तेरे से होगा नहीं, इतना हार्ड है, ऐसा है वैसा है। तो आप ये सारी चीजों के बारे में सोचो मत, डायरेक्टली अपने टारगेट बनाओ, मेरे को IAS बनना है। और अगर आपने बनकर वर्किंग करना शुरू किया तो आप IAS नहीं भी बन पाए, बट अगर आपने प्रिपरेशन अच्छे से किया, सिस्टमेटिक किया, समझ कर किया, तो ग्रुप ए ग्रुप डी में भी सिलेक्शन हुआ ना, वो अच्छा ऑप्शन है जहां से आप अपनी करियर का स्टार्ट कर सकते हो। सिमिलरली अगर मैं MPSC की बात करता हूँ तो वहां पर 4 अलग अलग लेवल पर सिलेक्शन होता है। MPSC का मेन एग्जाम होता है सिविल सर्विस का, पहला एक। सेकंड एग्जाम होता है कंबाइन वाला, जिसके थ्रू ASO दैट इज असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सेल टैक्स इंस्पेक्टर और पुलिस इंस्पेक्टर, ये सेकंड ग्रुप आता है। थर्ड ग्रुप होता है क्लास 3 वाली एग्जाम्स होती है, जिसके अंदर एक्सेस वाला कंसेप्ट आता है, टैक्स असिस्टेंट आता है, क्लरिकल आता है, टाइपिस्ट आता है, स्टोनो वाली कुछ पोस्ट आती है, टेक्निकल असिस्टेंट नाम की कुछ पोस्ट आती है। एंड MPSC की अदर डिपार्टमेंटल एग्जाम अलग से होता है, एग्रीकल्चर बैकग्राउंड अलग होता है, इंजीनियरिंग वालों का अलग होता है, फॉरेस्ट वालों का अलग होता है, जो जुडिशियल सिस्टम चलता है, कोर्ट वगैरह चलता है, उनका एग्जाम अलग से होता है। तो यहाँ पर भी अलग अलग बहुत सारे ऑप्शंस अपने पास में अवेलेबल है। जो लोग ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम MPSC UPSC के बारे में सोचते हैं, आप लोगों का सबसे पहले टारगेट होना चाहिए कि मेरे को किस टाइप की सर्विसेज में जाना है, किस टाइप के एग्जाम्स मेरे को देना है। जनरली होता है, हम लोग जब देखते सर बोले MPSC ची परीक्षा द्यायची, बरं ठीक आहे कोणती द्यायची, सर MPSC द्यायची। फिर जब उसको हम डिटेल समझाते हैं, देखिए ये एग्जाम होता है, वो एग्जाम होता है, वो एग्जाम होता है, सर ये तो मेरे को बताइए था। ये जनरल माइंडसेट होता है। तो मेरा आप लोगों से एक सजेशन है कि आप लोग अगर इसमें से कोई भी तरह के एग्जाम देने के बारे में सोच रहे हो, कॉम्पिटिटिव में आगे बढ़ना चाहते हो, तो आपका सबसे पहला काम है आप ये सारे डिटेल चीजों का एनालिसिस करिएगा। अलग अलग एग्जाम्स कौन सी होती है, अलग अलग पोस्ट कौन सी होती है, उसका प्रोसेस क्या होता है, उसका सिलेबस क्या होता है, और देन उसके बाद अगर आपने वर्किंग शुरू किया तो इसमें से बहुत अच्छा रिजल्ट आपको वहां पर मिल सकता है। इसके बाद ये दो चीजें ब्रॉडली होगी, UPSC और MPSC। अब इसके अंदर अपन जितना अंदर जाएंगे, जितना डिटेल आप देखोगे, उतनी डिटेल अलग अलग चीजें यहाँ पर आती है। नाउ आज का जो अपना मेन पॉइंट है दैट इज बैंकिंग और मैनेजमेंट के ऊपर तो हम लोग आते हैं। बैंकिंग क्यों करना चाहिए, सबसे पहला क्वेश्चन है। तो एक सिंपल है, अगर आपने पिछले 5 साल 10 साल 20 साल का डेटा अगर चेक किया है तो इंडिया में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री रहती है बैंकिंग इंडस्ट्री। जनरल ट्रेंड चलता है, मार्केट का जो साइकिल होता है आफ्टर 10 to 12 इयर्स पैटर्न चेंज होता रहता है। हम लोगों को याद है, हम लोग जब 12th में पढ़ते थे तो DED नाम का कोर्स बहुत चलता था। DED सुना आपने किसी ने DED किया है? DED नाम का कोर्स है, सबको पता होगा शायद। तो DED नाम का कोर्स चलता था। मैं जब 12th हुआ था तो हमारे गांव में ऐसा कंसेप्ट था कि भाई करे कितनी तक मिला ले, काका 72 लगता हूँ DED लगूंगा। अगर मैंने 12th के परसेंटेज उसको बोल दिया तो 10 में से 8 लोगों का रिप्लाई आता लगता हूँ DED लगूंगा। इतना फेमस कोर्स था। अगर किसी को एडमिशन नहीं मिलती थी तो 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख डोनेशन भरकर उसमें एडमिशन लिया जाता था, क्योंकि माइंडसेट फिक्स था बच्चे का DED होगा तो गवर्नमेंट टीचर की जॉब फिक्स होगी। तो ये रूल एरिया में बहुत बड़ा क्रेज था इसका। बट पिछले 5-7 साल में तो DED का नाम भी तो निकालता नहीं है, क्योंकि पैटर्न चेंज होते रहा है। सेम वे अप टू 2010-12 मतलब 2001 से 2010 तक इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा फेमस था। इंजीनियरिंग करने की जॉब फिक्स हो गई, सेकंड ईयर थर्ड ईयर में अगर स्टूडेंट आ गया तो कैंपस में प्लेसमेंट फिक्स है, सिलेक्शन फिक्स है, कंफर्म। आज की डेट में ऐसा होता है 50% इंजीनियर खाली है, ये फैक्ट है। क्योंकि वो फेज में जितने कॉलेजेस ओपन हो गए, वो कॉलेज की वजह से जो स्टैंडर्ड मेंटेन होना चाहिए, जो एजुकेशन सिस्टम जो मेंटेन होना चाहिए, कहीं ना कहीं कुछ तो भी गड़बड़ हुई है। या भाई जितना प्रोडक्शन हो रहा, प्रोडक्शन जैसे जितने लोग ग्रेजुएट होकर बाहर निकल रहे हैं उतने लोगों के लिए मार्केट में जॉब अवेलेबल नहीं है। तो ये कुछ ऐसे अलग अलग फील्ड में चलता है
लेकिन बैंकिंग का एक फील्ड ऐसा है जो डे बाय डे डेवलप होते जा रहा है। इसका एक सिंपल एग्जांपल ले लो। अगर मैं बैंकिंग का बेस अगर अपन सोचते हैं, इसके रीजंस क्या क्या है, तो ओल्ड सिनेरियो से 20 साल पहले ऐसा होता था, एक फैमिली का एक बैंक में अकाउंट होता था, उसमें भी कंडीशन, इफ फैमिली का जो मेन पर्सन पैसा कमाता है, मान लो उसका अर्निंग 5000 है और खर्चा 2000 है, 3000 रुपये बचने वाले मंथली, तो बैंक में रखो। बट वो कमा रहा 1500, खर्चा 1400, तो 100 रुपये अपने घर में दाल चावल का कोई डब्बा खोल के बचा के रख लो, कोई बैंक नहीं जाना, आधे रात में पैसा कौन देगा? इन केस ऑफ इमरजेंसी पैसा जैसे मिलता नहीं था तो लोग बैंक में नहीं जाते थे। अब ट्रेंड ऐसा है कि एक आदमी का, जैसा पहले था एक फैमिली का अकाउंट होता था, अभी ट्रेंड क्या चल रहा है? एक फैमिली, वन पर्सन, वन और मोर अकाउंट बोल सकते हैं। मेरे हिसाब से आप में से ऐसे कम से कम 25-30% लोग होंगे जिनके एक ने 3 दिन बैंक में अकाउंट है। अच्छा, जो अकाउंट आपने खोला टाइम पास करने के लिए होना क्या नहीं, तो अपन कुछ ना कुछ वर्किंग वहां पर कर रहे हैं। बैंकिंग की अलग अलग सर्विसेज है जो अपन यूज कर रहे हैं। ओरिजिनल बैंकिंग सिस्टम था, जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा है वो एक्सेप्ट करो, जिनको रिक्वायरमेंट है उनको दो, बस इतना बैंक काम करती थी, पैसा लेना और देना, इसके अलावा बैंक में कुछ नहीं होता था। बट नाउडेज जो ट्रेंड चेंज होते जा रहा है, इसके अलावा मतलब पैसा लेने और देने के अलावा बहुत सारी अलग अलग चीजें जो बैंक में होती है। ये अपॉर्चुनिटीज के रीजन क्या है, ऐसा ट्रेंड क्यों चेंज हो रहा है, बैंकिंग में इतना बूम क्यों आया है पिछले 10 साल में? अगर अपन ने देखा ना तो इससे बहुत सारे रीजन है। तो सबसे पहले जो लोगों की इनकम बढ़ते जा रही है, जो एक्सपेक्टेड था उससे बहुत ज्यादा पैसा लोगों को मिलते जा रहा है। अगर आपने आपके पेरेंट्स से पूछा, अगर कोई जॉब करता होगा, कोई गवर्नमेंट सेक्टर में बोलो, कोई बिजनेस में बोलो, तो आज जितना पैसा वो लोग कमा रहे हैं, उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि इतना पैसा हम लोगों को एक टाइम पर मिलेगा। आप किसी को भी पूछ लीजिएगा कि भाई आज से 20 साल 30 साल पहले जिन लोगों ने जॉब शुरू किया था, एट दैट टाइम उन लोगों को कितनी सैलरी मिलती थी, कितना पैसा मिलता था, आज उनको कितना पैसा आ रहा है। तो ये जो एक्स्ट्रा मनी आ रहा है, इसका करना क्या चाहिए? तो एक इनकम, और हर सेक्टर में इनकम बढ़ते जा रहा है, पहला रीजन। सेकेंड रीजन की अपन बात करें तो बैंक में जो मैंने पहले बोला था कि सिर्फ डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है और लोन देना है, इसके अलावा बहुत सारी अलग अलग चीजें जो बैंक में होती है। एक जनरल वर्ड यूज किया था, क्रॉसिंग। क्रॉसिंग का मतलब ये होता है कि भाई एक्जिस्टिंग कस्टमर को बैंक के अलग अलग प्रोडक्ट अपने को बेचना है। पहले बैंक में सिर्फ डिपॉजिट लेन देन का काम होता था, अब बैंक उसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग काम करती है। तीसरा एक रीजन है कि गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है,